जन्म सब धोखे में बीती गयो जन्म सब। ए भैया 2-10 बरस खेलन में बीते 20 पे जवान भयो। 2-10 बरस खेलन में बीते 20 पे जवान भयो। 30 बरस माया के फेरे देश विदेश गयो जन्म सब धोखे में बीती गयो। दस्तक खेले खाए बड़े भय कमाए को निकल गए। अब 30 बरस 40 के अंदर 13 ब्याह भयो। 30 बरस 40 के अंदर 13 ब्याह भयो। अब पढ़ के नारे के फन्ना में तू अरे कोई उली गया जन्म सब धोखे में बीती गयो। शादी है गई बच्चा है गए घर में। बच्चन क्यों शादी कर ली। अब नाती है गई तो नाती जब घर में है जाए तो बाबा की खटिया कहाँ पहुंचती है वायर। अब जब बुढ़ापो आएगा तो बुढ़ापे में न ज्यादा खा लो तो चैन ना है, कम खाओ तो चैन ना है। कबू कबू पूरी रात खांसते ही खांसते निकल जावे। न चले चैन न बैठे चैन न उठे चैन न खाए चैन न कैसे चैन। अब 50 और 60 बरस में सोचे खाट परो। 50 और 60 बरस में सोचे खाट परो। ला तब नाती लड़का दे रहे गारी डुकरा नहीं मरो जन्म सब धोखे में बीती गयो जन्म सब। यहाँ जब भगवान पहुंचे तो राजा वली ने कही है कि नाथ कुछ मांगो। भगवान बोले तिरवाचा भर दे मैं मांग लूंगा। बोले नाथ आप जो मांगोगे आपको वही मिलेगा वही मिलेगा और वही मिलेगा मांगिए। तो बोले राजा अगर देना चाहता है तो तस्मात् त्रीण पदान्यम ब्रड़े त्वद वरदर सभात एतावतेव सिद्धो अहम वितमयाव प्रदोजनम। कछु ज्यादा ना है तू हमें 3 कदम पृथ्वी दे दे। राजा को जे मालूम पड़ी जैसे हजारों बिच्छून के 7 डंक मार दिया हो। नाथ का कह रहे हो अरे गांव मांगो मौजा मांगो पोस्ट मांगो जिला मांगो मंडल मांगो राज्य मांगो स्वर्ग लोक को मांग लो हम देवे के लिए तैयार हैं। हम छोटे पूरे गांव के आदमी ना है जो तुम हमसे 3 कदम पृथ्वी मांग रहे हो। अरे इतनी तो कोई जरा सी जमीन जाके पास होवे वो दे दिए और तुम इतने छोटे तो बावन अंगुल के 3 कदम पृथ्वी कितनी आए पड़ेगी। कुछ ज्यादा मांगो। भगवान बोले इतनी दे दे जरूरत पड़ेगी तो और मांग ली। बोले ना नाथ कुछ और मांगो। भगवान बोले इतरा तो बहुत है
बोले नाथ इतराए नाय रहे, जे इतनी पृथ्वी दे दे आप, शर्म आ रही है मुझे। एक काम करो, अगर तुम नाय मार रहे हो तो हम अपने पैरन से नाप दे। भगवान बोले मैं बैठूंगा, मैं लेटूंगा, मैं भजन करूंगा, तुझे नापने की जरूरत है, मैं खुद नाप लूंगा। वो तो इतनी आय पड़ेगी। जवाब तो कितनी आय पड़े, हमारे का बाल बच्चा बैठे सो हम और पूरा परिवार लेके आवेंगे, हम अकेले आदमी, हमें जितनी आय पड़ेगी हम आराम से रहेंगे। जवाब दो। आज्ञा ली है, अब कहा जाओ राजा वली के द्वारे पे पहुंचो। तो भगवान राजा वली के द्वारे के लिए चले। प्रवासी जवाब दे रहे, साधु जी महाराज पास तुम राजा के जाओ, पूरन इच्छा हो न खाली हाथन वहां से आओ, दया धर्म की खान और धन दौलत की चली का मांगे से दे देगो अपनी जान। आप जाओ। राजा वली ने सुनी कि नाथ आए हैं, कोई संत आए हैं, तो जाए के चरण धोए के चरणामृत लियो, चितासन पर बिठाई लियो। नाथ भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो सो आज रहे। हे देव हमारा तन मन धन इन चरणों पर न्यौछावर है, मांगिए क्या चाहिए आपको। भगवान बोले, अरे राजा हमने मांगो और तूने ना दे पायो तो गजब है जावे को। नाथ मांग के तो देखो, तुमने बहुत राजा देखे होवेंगे लेकिन हमसो ना देखो है। सो भगवान मन ही मन में मुस्कुराए के बोले, तूने बहुत महात्मा देखे हुए लेकिन हमसो ना देखो है। मांगो आप। बोले मांगूंगा। अच्छा बहुत शांति से सुनना। संत से याद आया, एक महात्मा पीछे दादा, एक महात्मा एक दरवाजे पे पहुंचे। बोलना बंद करिए। एक दरवाजे पे पहुंचे, आवाज लगाई, माताम भिक्षाम देहि। एक बहू आई अंदर से बाहर, वो पात्र में कुछ लेके आई, महात्मा को दियो। महात्मा ने बहू देखी और बहू ने महात्मा को देखो, तो बोले महाराज कुछ पूछने हैं, पूछो। नाथ जी बताओ आपको इतनी जल्दी क्या थी। महात्मा बोले डर लग रहा था। बहू के ससुर खड़े खड़े सुन रहे, बोले पहले तो द्वारे आए महात्मा से बात नहीं करनी चाहिए थी, और कर भी ली तो ये कौन सी बात है। बोले डर लग रहा था। कोई बात ना, ससुर नाए बोले। अब महात्मा ने सवाल किया बहू से कि बिटिया तुम्हारी उम्र कितनी है। अब ससुर को बड़ो गुस्सा आयो, संत उम्र पूछ लो। बोले उम्र कितनी है। बहू बोली हमारी उम्र है लगभग 7 साल की, और बहू की उम्र थी 24 साल की। बोले 7 साल की। ससुर बोले इतना झूठ कौन बोलता है। महात्मा बोले अच्छा होगी, पति है घर में। बोले है ना। पति की उम्र कितनी है। बोले पति की उम्र है 5 वर्ष की। ससुर बोले खुद की 7 की है, पति की 5 की बताई रही। सास है घर में, सास। बहू हाथ जोड़ी की बोली है ना। कितनी उम्र है। बोले 2.5 साल की। अब तो ससुर और गुस्सा में। आखिरी सवाल, ससुर है घर में, बहू हाथ जोड़ के बोली वे तो अबे पैदा ही ना है भाई, वे तो अबे पैदा ही ना है भाई। अब जो ससुर खड़े खड़े सुन रहे, बोले हमारी लला के संगे ब्याह करके आई, हमें ही बता रही हमें ही पैदा ना है भाई। महात्मा चले गए, बिटिया के माई के पक्ष के, बहू के ससुराल पक्ष के सब बैठे। ससुर बोले हमें ऐसी बहू नहीं रखनी जो पल पल पे जवाब देती हो। बहू बोली क्या हो गया। बोले हमें रखनी नहीं। अरे बोले बताओ तो क्या हो गया। बोले तू ये बता, महात्मा आए थे तो तूने ये क्यों कहा था कि तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी। जवाब दो।
आज के टाइम पे जो शिक्षित परिवार हैं वो अपने बच्चों की शादियां 25 और 30 के बीच में कर रहे हैं, और महात्मा की उम्र थी 15-16 साल की। तो हमने पूछ लिया कि आपको इतनी जल्दी क्यों थी, जो गृहस्थ जीवन जिया नहीं महात्मा हो गए? तो उनका कहना था कि डर लग रहा था, आप इतने लोग बैठे हो, एक भी आदमी हमें गारंटी दे दे कि सुबह घर से निकले और शाम को वापस आए या ना आए, इसकी कोई गारंटी नहीं लेता। उसका दिया हुआ शरीर है, वो कब वापस ले ले, इसका कोई भरोसा नहीं। तो बोले कि डर लग रहा था कि उसका दिया हुआ शरीर कब वो वापस ले ले, इसलिए गृहस्थ जीवन छोड़ दिया और महात्मा हो गया। डर लग रहा था। बोले तेरी उम्र तो 24 साल की है, तूने 7 क्यों बोला? बोले वो दुनिया के हिसाब से 24 की है, और जब से हमने भजन सत्संग और भक्ति करनी शुरू की है, वो असली उम्र मेरी अभी 7 साल की है। बोले पति की 5 की? बोले उनको अभी 5 साल हुए भजन करते करते, और रजिस्टर में नाम लिखो गयो तो 5 ही वर्ष हुए। तो सास की 2.5 की? बोले वो तुम्हारी नजर में 45-50 की हैं, लेकिन जब से उन्होंने सत्संग भजन कीर्तन करना शुरू किया, वो असली उम्र भी उनकी 2.5 साल की है। ससुर बोले हम तो पैदा ही ना है वह। जवाब दो, जादन से आए, बादन से तुम्हारे चरण बंदन कर रहे, पैर छुए रहे, खूब सेवा कर रहे कि भजन कर लियो, लेकिन तुम हमारी एक उनाए सुन रही हो, तो हमारी नजर में, परमात्मा की नजर में तुम अभी पैदा नाय। भाई बोलिए गोविंद भगवान की। आप सोचिए, जहां जिसने शरीर दिया और आप उसी के काम में नहीं दे रहे हो, तो फिर ये शरीर किस काम का है? एक विद्वान ने कुछ लिखा है,